A man covered half of his journey at 6 km per hour and the remaining half at 3 km per hour. His average speed is। अब देखें इसमें सिचुएशन ये है कि ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से हाफ के लिए उसकी स्पीड है 6 और रिमेनिंग हाफ के लिए है 3। तो ये केस बनता है राउंड ट्रिप वाला, यानी कि जिसमें डिस्टेंस सेम होता है और हमें दोनों साइड की स्पीड मालूम हो। दोनों साइड की स्पीड है और डिस्टेंस दोनों दफा इक्वल है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो इसके एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए आप ये रिलेशन यूज करते हैं, 2 इंटू स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 ओवर 6 प्लस 3। 2 इंटू 18 over 9 is equal to 2 into 2 is equal to 4। एवरेज स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन बी में दी गई। An athlete runs 200-meter race in 24 seconds. His speed in किलोमीटर पर आवर is। देखें डिस्टेंस दिया मीटर्स में, टाइम दिया सेकंड्स में, और स्पीड जो बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले हम मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकंड्स को आवर में, फिर उसके बाद किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 200 मीटर को किलोमीटर में तब्दील करना है तो इसे 1000 से डिवाइड कर दें, ये इक्वल हो जाएगा किलोमीटर। तो ये है 20 से 20 कैंसिल, 1/5 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हमारे पास हो गया है 1/5 किलोमीटर। अब 24 सेकेंड यानी कि ये टाइम है, इसको आपने आवर में कन्वर्ट करना है। तो 24 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये होगा 24/60 इंटू 60 इज इक्वल टू, अब 12 से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2/5 इंटू 60 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 30। इसको आप 2 से कैंसिल कर दें तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/150 आवर। अब ये आवर में तब्दील हो गया। तो स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/50 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 150/1। तो ये इक्वल होगा 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमें दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 7 आवर्स। अब डिस्टेंस हमने बताना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 560, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। A boy rides his bicycle 10 km at an average speed of 12 km per hour and again travels 12 km at an average speed of 10 km per hour. His average speed for the entire trip is approximately। पहले आप पार्ट 1 को देखें, इसमें डिस्टेंस दिया गया है 10 और स्पीड दी गई है 12। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें, तो टाइम होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आ गया 5/6। फिर सेकंड पार्ट क्या है, एंड अगेन ट्रेवल्स, डिस्टेंस दिया गया है 12 एंड एवरेज स्पीड ऑफ 10। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 6/5। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 10 प्लस 12, 10 और ये 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा 5/6 प्लस 6/5। तो ये इक्वल होगा 22 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 36/30। तो ये इक्वल होगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 30/61। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा 10.8 के, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। Two trains runs on the same track travel at rates of 25 and 30. If the first train starts out an hour earlier, how long will it take the second train to catch up with it? एक सेम ट्रैक पर आगे पीछे हैं, हम इसे यूं ड्रॉ कर लेते हैं कि ये ट्रेन 25 की स्पीड से फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट आउट 1 घंटा पहले जा चुकी, 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन इसके पीछे चलती है जिसकी स्पीड है 30। अब जाहिर है अगर ये चलती रहेंगी तो जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो एट लास्ट उसे मीट करेगी। तो हमने बताना है कि कितने टाइम में सेकंड ट्रेन कैचअप करेगी फर्स्ट ट्रेन को। तो इसमें हमें स्पीड चाहिए रिलेटिव, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, एक आगे है दूसरा चीज़ पीछे है। ये 30 ये 25, ये सिचुएशन है। तो स्पीड होगी डिफरेंस इनका 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। स्पीड के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि आप इससे पहले आप स्पीड का लेक्चर लें, लेक्चर वीडियो देखें, उसमें ही सारी टेक्निक डिस्कस हो चुकी है। अगर वो आपने लेक्चर लिया है तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है या आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखी तो आप लेक्चर वीडियो को पहले उसे वॉच करें, लर्न करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 5। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा कि ये ट्रेन 1 घंटा पहले आगे जा चुकी, तो इसने 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इनके दरमियान वही तो डिस्टेंस है जो इसने कवर करना है। तो डिस्टेंस होगा इसमें 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 25। अब टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम आ गया 5 आवर, 5 आवर में ये इसको मीट कर जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। A police car is ordered to report to the scene of a crime 5 miles away. अब डिस्टेंस तो हो गया 5। इफ द कार ट्रेवल्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 माइल्स, तो स्पीड इसमें दी गई है 40। दोनों का यूनिट सेम है क्योंकि माइल्स और ये माइल्स पर आवर। द टाइम इट विल टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अब टाइम हमने बताना है। टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड के। तो डिस्टेंस है 5 और स्पीड है 40, ये हो गया 1/8। अब हमने आंसर किस में देना, देखें तमाम ऑप्शन मिनट में है, तो टाइम को आवर से मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 30/4 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। A train travels at a speed of 35 km per hour for the first 10 minutes and the speed of 20 km per hour for the next 5 minutes. The average speed of the train for the total 15 minutes is। अब देखें सिचुएशन ये बन रही है कि 10 मिनट तक यहाँ से यहाँ तक चलती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके बाद 5 मिनट ये इस पॉइंट तक आती है। यहाँ पर उसकी स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर और यहाँ स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब
मिनट को हम तब्दील करेंगे आवर में तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम आवर में लेंगे तो 10/60 प्लस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 5/60। अब यहाँ से आप 10/60 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 35 प्लस, अब देखें 10 इसमें से जाएगा, ये 2 बचेगा तो 2 और ये 10 हो गया और 60 नीचे आ गया तो ये हो गया 1/6 इंटू 45। 45/6 ये आ गया आपके पास दो टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कितना होगा, 10 मिनट प्लस 5 मिनट 15 मिनट हो गए, तो इसको 60 से डिवाइड कर दें तो ये आवर में आ जाएगा 1/4। अब हमें चाहिए स्पीड, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 45/6 डिवाइडेड बाय करेंगे, टाइम है 1/4, इसको रिवर्स कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा 2 और ये 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। When Alicia goes by car at 50 किलोमीटर पर आवर, she reaches her office 5 मिनट लेट। देखें अगर 50 की स्पीड से हो तो 5 मिनट वो लेट हो जाती है, बट व्हेन ही टेक्स हर मोटर बाइक शी रीचेज 3 मिनट्स अर्ली। और जब वो मोटर बाइक पर जाती है तो वो 3 मिनट अर्ली पहुंचती है। अच्छा, फिर आगे कहता है इफ हर ऑफिस, डिस्टेंस उसने दिया है 20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड एट विच शी राइड्स हर मोटर बाइक। अब यहाँ पर स्पीड हमने बतानी है कि मोटर बाइक की स्पीड क्या है जिससे वो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब आप देखें कि डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइम आ रहा है 8 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट वो लेट पहुंचती है और 3 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस जो इनका आ रहा है वो है 8 मिनट का। अब 8 मिनट का डिफरेंस है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 8/60 इज इक्वल टू 2/15 आवर। टाइम का ये जो टाइम का डिफरेंस है वो 2/15 आवर है। अगर हम कहेंगे स्पीड ऑफ मोटर बाइक को रख लेते हैं हम x, स्पीड ऑफ मोटर बाइक इज x, तो अब टाइम निकाल, अब देखें डिस्टेंस है 25, तो जब वो बाय कार जा रही है तो स्पीड उसकी है 50, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये टाइम है बाय कार। अब इसमें से मोटर बाइक का टाइम निकाल दें तो उसमें आप देखेंगे डिस्टेंस तो 25 है लेकिन स्पीड हमने रखी थी x। अब ये दोनों टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 2/15 के, तो हम इसे 2/15 के इक्वल कर देते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 25/x इज इक्वल टू, ये है 1/2 और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 1/2 माइनस 2/15, तो ये इक्वल होगा, एलसीएम आ गया 30, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11/30। अब ये हमारे पास है 25/x इज इक्वल टू 11/30। अब इसको रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा x/25 इज इक्वल टू 30/11। तो x की वैल्यू होगी 25 इंटू 30/11 जो कि इक्वल है 68.18।
तो अप्रॉक्सीमेटली 68 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A train travels 500 meters in first minute. In the next 4 minutes, it travels in each minute 125 more than that in the previous minute. हर मिनट में 125 मीटर ज़्यादा ट्रेवल करती है। The average speed per hour for the train during those 5 minutes will be। तो आप देखें कि डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 500 मिनट में, नेक्स्ट में हो गया 500 प्लस 125, फिर नेक्स्ट में हो गया 500 प्लस 250, फिर थर्ड में हो गया 500 प्लस 375, फिर फोर्थ में हो गया 500 प्लस 500। तो ये टोटल इक्वल होता है 37500 मीटर। ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। और इसको किलोमीटर में तब्दील कर लें तो d इज इक्वल टू 3750/1000। अब ये हो गया किलोमीटर, जो कि इक्वल हो जाएगा 3.75 के। अब टाइम तो उसने 5 मिनट दिया हुआ है, इसको भी आवर में तब्दील कर लें तो ये 5/60 यानी कि 1/12 आवर आ गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम ओवर 1000 डिवाइडेड बाय 1/12। तो ये हो जाएगा 3750/1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल, और ये हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये 25 से डिवाइड होकर 15/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू ये 3, ये 4 से कैंसिल 45, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। Two trains approach one another at 30 km per hour and 27 km per hour from two spots 342 kilometers separated. After how long they will meet? तो सिचुएशन ये है, ये स्पीड 1 है, इधर से दूसरी आ रही है स्पीड 2। तो ये रिलेटिव स्पीड का केस हो गया, और स्पीड इसमें होगी दोनों का सम इज इक्वल टू 30 प्लस 27। तो स्पीड हो गई 57 की। अब डिस्टेंस उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 342 किलोमीटर। तो टाइम किसके इक्वल होगा, 342/57 इज इक्वल टू 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is। सिचुएशन ये बन रही है, देखें ये ब्रिज है, ये ट्रेन आती है, जब ये क्रॉस करेगी ये ट्रेन की लेंथ है x, फॉर एग्जांपल ये है 800 मीटर। तो ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा इसे क्रॉस करने के लिए, क्रॉस कर कब होगा, जब ट्रेन यहाँ होगी, यानी कि ये डिस्टेंस भी उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेन ब्रिज के ऊपर होगी। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करें तो हमारे पास आएगा टाइम, ये आ गया x प्लस 800 ओवर स्पीड 1 किसके इक्वल है, उसने खुद दिया टाइम 100 सेकेंड। ये हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम के इक्वल। इसी तरह से यहां से हमारे पास हो जाएगा ये 100s1 इज इक्वल टू x प्लस 800। अच्छा, अब सेकंड ट्रेन को देखें तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, x प्लस 400 ओवर
स्पीड, उसकी स्पीड क्योंकि सेम है तो ये भी S1 ही समझ लें इसे आप, इज इक्वल टू, अब इसने किया है 60 सेकेंड में 60, तो यहाँ से हमारे पास आता है 60 S1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 400। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 40 S1 इज इक्वल टू एक्स से तो एक्स ख़त्म और ये हो गया 400, तो S की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ट्रेन की लेंथ हमने रखी थी x, तो इस इक्वेशन को यूज़ कर लें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 800 ओवर स्पीड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10 इज इक्वल टू 100, तो x प्लस 800 इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। P travels for 6 hours at rate of 5 km per hour and for 3 hours at the rate of 6 km per hour. The average speed होती है distance over time, यानी कि total distance total time। 6 hours speed of this, तो पहला distance हमारे पास आ गया 6 into 5 is equal to 30। फिर है 3 hours 6 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 3 into 6 is equal to 18, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 प्लस 18 इज इक्वल टू 48। अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम 6 आवर और 3 आवर 9 आवर है, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 48 ओवर टाइम 9 इज इक्वल टू 5 1/3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। A train runs at an average speed of 75 km per hour. If the distance to be covered is 1050 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम बताना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू, इसे 25 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 42/3 इज इक्वल टू 14, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If the average speed of a train between two stations is 30 mile per hour and two stations are half miles apart, अब जो स्पीड दी गई है 30 की है, डिस्टेंस है हाफ, द टाइम हमने बताना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है 1/2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1/60। लेकिन अब आप देखें कि आंसर मिनट्स में और सेकंड्स में है, जबकि ये आवर में आ रहा है, क्योंकि माइल्स अपार्ट और माइल्स पर आवर, तो इसलिए ये आंसर है आवर में, तो इसे मिनट में तब्दील करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 1 मिनट। अब देखेंगे क्या 1 मिनट आंसर है, अदरवाइज इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 मिनट मौजूद है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए।